नमस्कार मित्रों, मैं चुन्नू आप सबका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। मित्रों, हम में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि शिखंडी को ढाल बनाकर पितामह भीष्म को युद्ध में हराया गया था। पर आप में से किसी को भी ये पता नहीं होगा कि आखिर शिखंडी ने पितामह भीष्म की हत्या में अहम भूमिका क्यों निभाई। आखिर कौन थी शिखंडी, पितामह भीष्म और शिखंडी की क्या दुश्मनी रही, ये बात हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। शिखंडी पूर्व जन्म में काशी नरेश की पुत्री थी। ये 3 बहनें थी, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। जब तीनों बहन का स्वयंवर हो रहा था तब पितामह भीष्म अपने पराक्रमों के बल पर तीनों राजकुमारियों का हरण किया, जिसमें से 2 राजकुमारी अंबिका और अम्बालिका का विवाह अपने 2 सौतेले भाई चित्रांगद और विचित्रवीर्य से किया। पर अम्बा ने कहा वो सौल्व को चाहती है, उससे प्रेम करती है। ये जानकर पितामह भीष्म ने अम्बा को सोच समझ सौल्व के पास भेज दिया। पर सौल्व ने इसे अपना अपमान समझा और अम्बा को लौट जाने के लिए कहा। वह लौट के पितामह भीष्म के पास आए और पितामह भीष्म से शादी करने का आग्रह किया। पर पितामह भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण शादी करने से मना कर दिया। तब अम्बा भीष्म के गुरु परशुराम से सहायता मांगी। परशुराम जी द्वारा भीष्म को समझाने के बाद भी वह नहीं माना, जिसके बाद उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसका परिणाम बेनतीजा रहा। अम्बा ने इसे अपना अपमान समझा और प्रतिशोध के आग के कारण वो आत्मदाह कर ली। अगले जन्म में अम्बा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और भीष्म को मारने का वरदान मांगा। पर भगवान शिव ने अम्बा को भीष्म के मौत के कारण बनने का ही वरदान दिया। जिसके बाद अम्बा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया, जो कि एक किन्नर थी। उसके जन्म के वक्त आकाशवाणी हुई कि उसका पालन पोषण एक लड़के की तरह किया जाए। जिसके बाद शिखंडी को युद्ध कला का संपूर्ण शिक्षा दी गई। शिक्षा पाकर शिखंडी एक सशक्त योद्धा बन गई। महाभारत का जब नियम बन रहा था तब शिखंडी ने पांडवों के पक्ष से युद्ध करने को चाहा, पर नियम सभा में शुकनी के चालाकी के कारण शिखंडी को युद्ध में भाग लेने का सारा रास्ता लगभग बंद कर दिया। जिसके बाद शिखंडी आवेश में आकर जंगल की तरफ भागा और आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे एक यक्ष ने बचा लिया और उसे एक दिन के लिए पुरुष बनने का वरदान दिया। भीष्म ने अपने कुल की रक्षा का वचन लिया था, इसीलिए वो किसी भी पांडव पुत्र को नहीं मारेंगे। ये बात दुर्योधन को भी पता था। उसने सोचा कि भीष्म पंचाल की सेना और बाकियों का विनाश कर दे। द्रोण, कर्ण, शैल इत्यादि बाकी पांडव सेनाओं को देख लेंगे। भीष्म को लग रहा था कि युद्ध को थोड़ा सा खींच देता हूँ, कुछ दिनों बाद शायद इन दोनों के बीच कुछ संधि हो जाए। पांडव भी इससे असहमत नहीं थे। पर 90वें दिन भीष्म समझ गए कि संधि असंभव है। दुर्योधन समझ गया कि मुख्य सेनापति भीष्म पांडवों को मारने की कोशिश नहीं कर रही हैं, तो उनका नुकसान है। बिना पांडवों को मारे युद्ध कैसे जीतेंगे। पांडव भी भीष्म द्वारा अपनी सेना का भारी विनाश को देखकर त्रस्त थे। अतः 10वें दिन युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से बाण चलाकर पितामह भीष्म को तीर के सैया पर लिटा दिया। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन इसमें भी एक शर्त थी कि वह तभी इच्छा मृत्यु ले सकते हैं जब हस्तिनापुर कोई समस्या न हो। इसलिए उन्हें 8 दिनों तक तीर के सैया पर लेटना पड़ा। इसके अतिरिक्त पितामह भीष्म को शराब था। इसकी जानकारी पितामह भीष्म को तब हुआ जब तीर के सैया पर लेते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि उसको तीर के सैया पर क्यों लेटना पड़ा। तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे पितामह, आपने ठीक ही कहा कि आपने कभी भी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें जन्म पूर्व आज की तरह तुमने तभी भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब तुम एक युवराज थे तो एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे, तभी आपके घोड़े के अग्रभाग में एक कर्करेत वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के बल फेंक दिया। उस समय वह बेल के पेड़ पर जा गिरा और बेल के कांटे उसकी पीठ में धंस गया। क्योंकि वह पीठ के बल ही जाकर गिरा था, कर्करेत जितना निकलने की कोशिश करता था उतने ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते। इस प्रकार कर्करेत 18 दिनों तक जीवित रहा और ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह मैं तरफ तरफ मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम भी प्राप्त होंगे। तो हे पितामह, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक कर्करेत का श्राप तुम पर लागू नहीं हो पाया। लेकिन हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में। लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह, आपके सारे पुण्य कर्म छीन हो गए और कर्करेत का श्राप आप पर लागू हो गया। अतः पितामह, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति सर्वोपरि है और इसका अन्याय भी सर्वोपरि है। इसीलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को अपने कर्मों का फल कभी न कभी भोगना ही पड़ेगा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर पितामह भीष्म ने गंगा के किनारे इच्छा मृत्यु ली। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलती हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।